Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorials. Please like, share and subscribe my YouTube channel Sahi Tutorial. Today आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. ओके, तो फ्लावर में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इसकी डिस्कशन हम करेंगे. तो इसमें सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसको कहते हैं एंड एम्ब्रियो सैक. ओके, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गाइनोसियम है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो गाइनोसियम कंसिस्ट होता है सिंगल जो एक तो आपका पिस्टिल होती है, सिंगल पिस्टिल को कहते हैं हम मोनोकार्बोलरी. ओके, जो गाइनोसियम में क्या होता है, पिस्टिल सिंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्बोलरी कहते हैं. और गाइनोसियम में जब क्या होता है, बहुत सारे पिस्टिल्स होते हैं, मैनी पिस्टिल्स होते हैं, उसको कहते हैं हम मल्टी कार्बोलरी कहते हैं. ओके, इसी के साथ साथ क्या होता है, सिंगल पिस्टिल है तो ऑब्वियसली क्या है कि वो मोनोकार्बोलरी, और बहुत सारे पिस्टिल हैं यानी कि टू टू मोर पिस्टिल्स मोनो यानी कि मल्टी कार्बोलरी. ओके, तो ये जो पिस्टिल्स हैं, ठीक है, पिस्टिल्स क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मतलब फ्यूज्ड होंगे. ओके, मीन्स क्या होंगे, फ्यूज टुगेदर. अगर आपस में क्या होंगे, ये फ्यूज होंगे तो इनको क्या कर देंगे हम, इनको कहेंगे हम सिन कार्पस. ओके, व्हेन मोर पिस्टिल फ्यूज टुगेदर नोन एज सिन कार्पस. ओके, उसको क्या कहेंगे हम, सिन कार्पस कहेंगे. देखो जैसे क्या होता है, मल्टी कार्बोरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपर. पेपर का जो प्लांट्स होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी कार्बोरेट तो होंगे ही, इसलिए क्या होंगे, वो सिन कार्पस होंगे. जब मल्टी कार्बोरेट होंगे तभी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, उसी को कहेंगे हम सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपोवर. यानी कि अदर प्लांट्स में भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है पेपोवर का, तो इसमें क्या होता है, सिन कार्पस पिस्टिल होता है. ओके, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये ऑल पिस्टिल्स आर फ्यूज टुगेदर, तो ये क्या हो गया, सिन कार्पस ओवरी हो गई. ओके, ये क्या है यहाँ पर, ये सारे जो पिस्टिल्स हैं ये क्या है, फ्री हैं, फ्री टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, फ्री हैं. तो इसको क्या कहते हैं हम, मल्टी कार्बोली तो हैं, पर इनको क्या कहते हैं हम, एपोकार्पस. एपोकार्पस गार्मेंशियम ऑफ माइसेलिया. ओके, तो ये माइसेलिया का एग्जांपल है जिसमें क्या होता है एपोकार्पस, और इसमें क्या, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, पेपोवर का है. तो ये क्या होते हैं, सिनकार्पस ओव्यूल्स. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो ये इसके ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, नीचे थैलेमस है. ठीक है, बेस क्या है इसका, थैलेमस है, जिसमें ओवरी क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है, और इस ओवरी के इनसाइड क्या होती है, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स क्या होते हैं, इनसाइड प्लेसेंटा में एम्बेडेड होते हैं. ओके, तो यह दो स्टाइल्स सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. यही जो स्टाइल्स हैं ये तो लैंडिंग प्लेस है, बट ये स्टिग्मा के साथ क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स. ये जो लिखा है ना, स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहाँ होती है, स्टिग्मा पर होती है, किसका, पोलन ग्रेन्स का. ओके, और जो इसका बेसल बल्जेट पार्ट ऑफ पिस्टिल इज नोन एज ओवरी, ये बेसल बल्जेट पार्ट हो गया. ओके, इनसाइड द ओवरी इज ओवरियन कैविटी जिसको हम कहते हैं लोक्यूल्स, और वहाँ क्या होता है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी. इस ओवरियन कैविटी के इनसाइड क्या होते हैं, प्लेसेंटा लोकेटेड होता है. ओके, ये इनसाइड क्या है, ये है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल. ओवरी, इस ओवरी के इनसाइड ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है. ठीक है, तो ये ओव्यूल क्या होता है, इस ओवरी के इनसाइड होता है. ओवरी बोले तो आफ्टर मेच्योरेशन ओवरी बनता है फ्रूट, एंड आफ्टर मेच्योरेशन ओव्यूल बनता है सीड. ओके, तो ये याद रखना, रिमेंबर, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल, फ्रूट के इनसाइड सीड. ओके, तो ओव्यूल क्या होगा, आफ्टर मेच्योरेशन सीड बनेगा, और ओवरी आफ्टर मेच्योरेशन फ्रूट फॉर्म करेगा. ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं, द मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल. ठीक है, इसी की हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स की. ठीक है, तो जो ओवरी के इनसाइड ये ओव्यूल है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, आगे इनकी फंक्शनिंग क्या होती है. ओके, हिलम है, फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर पोल है, आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक एंड चैलेजर पोल. ओके, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो ओव्यूल है उसमें टू पोल होते हैं, एक तो होता है चैलेजल पोल, और सेकंड होता है माइक्रोपाइल पोल. ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल इसको हम कहते हैं.
ठीक है। मोस्टली पॉलन जो होते हैं वो इस यहाँ से जब आते हैं तो वो इस तरह से क्या होते हैं, माइक्रोपोलर एंड से ही क्या होते हैं, इस इनसाइड का जो एम्ब्रियो सेक है यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि एग यहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम जब पूरे इवेंट्स देखेंगे तो हम इसमें इसकी स्टडी करेंगे। देखो जैसे लिखा है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1। ठीक है, अगर ओवरी में एक ओव्यूल है तो यानी कि वो क्या है, 1 है। यानी कि किसमें, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में। ठीक है, मैनी पपाया, आपने देखा होगा पपाया के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, मीन्स एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स। ठीक है, तो मीन्स मैनी सीड्स फाउंड इन अ फ्रूट नोन एज पपाया। ठीक है, मैनी वाटरमेलन, वाटरमेलन के इनसाइड वेरियस सीड्स होते हैं, ऑल्सो आउटसाइड्स। हम इसकी स्टडी करते हैं ओव्यूल्स की इनसाइड इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते हैं सबसे पहले जो ये आपका सबसे पहले हमें दिख रहा है हिलम। ओके, ये दिख रहा HILUM। ठीक है, इस हिलम क्या का जो फंक्शनिंग है या इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या होता है, जो ओव्यूल है, ठीक है, ये पूरा ओव्यूल इस फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड होता है, इसको कहते हैं हम हिलम। ओके, कह सकते हैं हम इसको hilum। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। ओके, सेकंड है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी नोन एज फ्यूनिकल। ओके, मीन्स क्या होगा कि ओव्यूल्स जो होगा वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा। ठीक है, ओव्यूल्स क्या होगा, प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, उसको क्या कहेंगे हम, फ्यूनिकल। ओके, इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, मीन्स टोटली हम कह सकते हैं कि ये इंटेग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। इंटेग्यूमेंट क्या करता है, इंटेग्यूमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो बनेगा, ये तो इनसाइड का सेल है, लेकिन इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा उसका जो प्रोटेक्शन करेगा वो करेगा इंटेग्यूमेंट। माइक्रोफाइल, ये जो माइक्रोफाइल है, माइक्रोफाइल पोल जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या करता है, माइक्रोपाइल पोलन का जो एंट्री होती है, एक पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब कहाँ करेगी, यहाँ पर इसको पियर्स करेगी और यहीं से क्या होंगे, पोलन इनसाइड पहुंचेगी कहाँ, एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक से अंदर एग को फर्टिलाइज करेंगे। ओके, न्यूसेलस, ये स्ट्रक्चर न्यूसेलस दिख रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूसेलस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूसेलस प्रोवाइड nutrition to the developing embryo. Okay, embryo sac, embryo sac is located inside the nucleus। obviously हमें दिख रहा है ये embryo sac किसके इनसाइड है, न्यूक्लियस के इनसाइड लोकेटेड। ओके, चैलेजल, ये इसका लास्ट क्या हो गया, चैलेजल पोल हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, एक ओव्यूल हो गया जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और इसकी क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टडी, इसका स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अवेयर होते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमें क्या होते हैं, हमारे माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगा स्पोरेंजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से एग सेल फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मीन्स megaspore formation is known as megasporogenesis। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megaspore। okay, ये megaspore mother cell है, ये पूरा एक क्या है, megaspore mother cell है। ये इसके बाहर से न्यूसेलस, अभी हमने स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, न्यूसेलस के इनसाइड क्या था, एम्ब्रियो सैक था, उसी में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये सेल, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस। ओके, ये इसका माइक्रोपाइलेंट, ये इसका चैलेजेलेंट, माइक्रोपाइलेंट, माइक्रोपाइलेंट एंड नीचे क्या हो गया, चैलेजेलेंट। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूसेलस है, न्यूसेलस के इनसाइड हमारे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, अंडर मियोसिस की प्रोसेस इसमें होती है। ओके, यू नो अबाउट मियोसिस,
मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें वन सेल डिवाइड होता है 4 सेल्स में और बहुत लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होती है मियोसिस की, जबकि माइटोटिक क्या होती है टाइम पीरियड में शॉर्ट टाइम का उसमें डिवीजन होता है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होते हैं मियोटिकली, मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन इसमें होती है, और जिससे क्या होता है ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं मेगास्पोर डाइड। ओके, फिर से क्या होता है, आपको पता होगा कि मियोसिस की प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होती है। फिर क्या होता है, ये दोनों जो मेगास्पोराइड होते हैं ये 2 क्या होते हैं 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लिखा भी है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ओके, मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। ये जो 4 मेगास्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है इनको कहते हैं हम मेगास्पोर टेट्रा 1 2 3 4, 4 मीन्स टेट्रा। ठीक है, 3 होते क्या होते हैं ट्राई होते हैं, तो 4 है, ये क्या हो गया मेगास्पोर टेट्राड हो गया। ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड है, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ओके, ध्यान से सुनो, ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ये जो 4 टेट्राड हैं, 4 मेगास्पोर टेट्राड हैं, इन 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 ही क्या होता है फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं डिजेनरेटेड। ठीक है, 3 डिजेनरेटेड ओनली 1 फंक्शनल। जब इसके नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं तो केवल एक ही मेगास्पोर जनरेट होता है, फंक्शनल होता है और आगे की प्रोसेस करता है, क्योंकि अभी क्या है एग फॉर्मेशन होना भी बचा हुआ है। नेक्स्ट में हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट मोस्टली हमारे एग फॉर्मेशन तक की प्रोसेस होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। इसी की हम बात कर रहे थे अभी कि एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development. ओके, तो अब क्या होता है, जो मेगास्पोर सिंगल मेगास्पोर है, ये इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, अब अभी तक हम देखते कि उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती थी। अब इसमें क्या होता है कि वन जो न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लिएट में डिवाइड हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है अब यहाँ से वन जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें जो डिवीजन की प्रोसेस होती है वो होती है माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लिएट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 न्यूक्लिएट 2 न्यूक्लिएट क्या होते हैं अपोजिट पोल की ओर जाते हैं। ठीक है, एक माइक्रोपाइलर पोल की यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर, पोल भी कहते हैं उसको, एंड सेकंड चैलेजल एंड की ओर। ओके, ये नीचे चैलेजल एंड और ये माइक्रोपाइल पोल ऊपर। ओके, देन फिर से डिवीजन होता है माइटोटिकली, 1 न्यूक्लिएट डिवाइड टू 2 एंड सेकंड न्यूक्लिएट डिवाइड टू 2, ऑब्वियसली कितने हो गए 2 के 4 हो गए। ठीक है, फिर से क्या हो गया माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, 1 सेल डिवाइड इनटू 2 वाली प्रोसेस, 2 into 4। ठीक है, 2 into 4, 4 into 8, बट बोथ आर अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में क्या हो गया 2 क्या बनाएंगे 4 और ये 2 भी क्या बनाएंगे 4, यानी टोटल ओवरऑल क्या हो गए 8। ठीक है, तो ये 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर की ये प्रोसेस हो रही है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं एग, इसमें से क्या होता है वन जो न्यूक्लिएट है वो क्या हो जाता है, उसके सराउंडिंग साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, उसमें सेल प्लाज्मा आता है, यानी कि एक्सेल बन जाएगा, ये एक्सेल बन गया, एंड इसके रिमेनिंग 2 जो न्यूक्लिएट होंगे वो क्या होंगे सिनर्जिड। अब आप कहोगे कि एक बचा, तो इसमें से जो एक न्यूक्लिएट होता है, ये 1 न्यूक्लिएट क्या होता है सेंटर में आ जाता है। अब आप करोगे यहाँ पर दूसरा भी है, दूसरे कहाँ से आते हैं, यहाँ से भी क्या होता है कि एक जो न्यूक्लिएट है वो भी क्या आता है सेंटर में आ जाता है, और सेंटर में क्या हो जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिनको हम क्या कहते हैं सेंट्रल सेल भी कहते हैं। रिमेनिंग यहाँ पे कितने बचे चैलेंजल एंड में 3, 1 2 3, ये 1 2 3, ये क्या कहलाते हैं एंटीपोडल। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं एंटीपोडल से कहलाते हैं। अब क्या होता है, ये हो गया एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हम इसको देखते हैं, तो ये बेसिक यहाँ पर इन्होंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया है डायग्राम को। ठीक है, बट हम देखते हैं कि 1 पोल इसका क्या होगा माइक्रोपाइल एंड होगा, और जहाँ पर क्या होंगे एग, ये यहाँ भी माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ एग है, तो ये भी माइक्रोपाइल एंड है, और ये क्या है इसका एग। ओके, ये इसके 2 जो सेल है इनको कहते हैं हम सिनर्जिड्स,
और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। और जो ये सिनर्जिड है ये इस एग को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ओके, ये जो दो न्यूक्लिएट हैं पोलर न्यूक्लिएट, इनको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, जिसको क्या कहते हैं हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। अभी देखेंगे हम इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। और ये क्या है, चैलेजल एंड, जहाँ पर क्या होते हैं एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई, इसके अंदर क्या हो गया सेल आ गया, इनको हम एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई, ये हो गया एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, जो हमने देख सकते हैं, रिमेंबर पोलन ग्रेन्स क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं। 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज होती है पोलन्स में, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल 2 जेनेटिव सेल। तो उन 2 जेनेटिव सेल्स में 1 जेनेटिव सेल इस एग को फर्टिलाइज करता है, सेकेंड जेनेटिव सेल्स इन पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है, यानी कि इसको फर्टिलाइज किया तो फर्टिलाइजेशन, फिर सेकेंड जेनेटिव सेल इसको जो फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको पूरी तरह से सही प्रोसेस से बताएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो चुका है, एग फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये क्या है, इवेंट्स, ठीक है, ये क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस के इवेंट्स हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर किस तरह से उसमें चेंज हुआ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम, जो एक फुल्ली एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ओके, 7 सेल मीन्स ये एक सेंट्रल सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लिएट है, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और एक 7 सेल 8 न्यूक्लिएट 3 न्यूक्लिएट 3 न्यूक्लिएट 6 7 8। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज का होता है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये पिस्टिल यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, ठीक है। इसमें यही चीजें हैं, देखो द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फंक्शनल हो रहा था, वो डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू अपोजिट पोल्स, यही हम कह रहे थे अभी, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 8 ओके एम्ब्रियो सैक। इस तरह से क्या होता है कि ये माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह से हमने इसमें देखा, और ये हम इसको अगर स्टडी करेंगे तो इसमें हमें वही चीज़ मिलेगी, पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपिटस। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि लास्ट में हम यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3 सेल्स आर एट चैलेंजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल्स, यही हम कह रहे थे, ठीक है, ये एंटीपोडल्स। ओके, ये सिनर्जिस है स्पेशल सेलुलर टेक्निक्स, माइक्रोपैलेंट में फिलीफॉर्म एपरेटस भी है। ओके, और ये क्या है कि लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार से देखो 10 ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, दो 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, ये, ठीक है। तो एक जो मैच्योर एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, उसमें 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल्स। इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आपके पास मोर एंड मोर वीडियोज पहुंचेंगी। ओके,